जब भी भारत में अरबपतियों की बात आती है तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला आदि का नाम आता है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत के 50% से ज्यादा अरबपति व्यापारी वर्ग से हैं, यानी बनिया, सिंधी या पारसी हैं। 1.5% के करीब ब्राह्मण और क्षत्रिय अरबपति हैं, जबकि देश के 17% का प्रतिनिधित्व करने वाले दलित समुदाय के अरबपतियों का नाम तक नहीं लिया जाता। लेकिन आज हम उनकी पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के 5 सबसे सफल दलितों के बारे में बताऊंगी जिनकी चर्चा नहीं की जाती है। ऐसी ही और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारी वीडियोस को भी खूब सपोर्ट करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भगवान गवई। ये दुबई में स्थित सौरभ एनर्जी डीएमसीसी कंपनी के सीईओ हैं और पेट्रोल उत्पादकों की आपूर्ति करते हैं। महाराष्ट्र के झुग्गियों में रहने वाले भगवान अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गए और एक मजदूर के रूप में काम करने लगे। उनका पूरा परिवार मेहनत करता था ताकि भगवान गवई की पढ़ाई अच्छे से हो सके। भगवान ने भी अपने परिवार को निराश नहीं किया। 10वीं कक्षा में उन्होंने 85% मार्क्स हासिल किए थे। कुछ समय बाद वो एक सरकारी तेल कंपनी HPCL में शामिल हो गए, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। 1991 में वो बहरीन गए और वहां जाकर ENOC में शामिल हो गए। कुछ ही समय में उन्हें तेल के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इसके बाद भगवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2003 में उन्होंने एक अरबपति के साथ मिलकर कंपनी खोली जिसने एक साल में 80 मिलियन का कारोबार किया। हाल ही में उन्होंने एक और कंपनी खोली है। दूसरे नंबर पर है देश की पहली दलित महिला उद्यमी कल्पना सरोज। कल्पना की पकड़ रियल एस्टेट बिजनेस में काफी तगड़ी है। मौजूदा समय में वो मुंबई में कंपनी कमानी ट्यूब्स की अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि कल्पना सरोज के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। सरोज की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। मुंबई की एक झुग्गी में रहते हुए उन्हें अपने ससुराल वालों के शोषण का शिकार होना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि सरोज अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर लौट आई, लेकिन उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जिंदगी के उस पायदान पर सरोज को वापस मुंबई लौटना पड़ा और वहां पर अपने चाचा के साथ रहकर काम करने लगी। लंबे समय तक ऐसे ही काम करने के बाद सरोज ने अपनी सेविंग और कुछ फंडिंग के साथ एक छोटे से व्यवसाय में कदम रखा और आज के समय में वो 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मालकिन है। तीसरे दलित बिजनेसमैन हैं राजा नायक। इनका जन्म कर्नाटक के एक दूरदराज गांव में हुआ था। बाद में उनका परिवार बेंगलुरु आ गया। 17 साल की उम्र में अमिताभ की एक फिल्म से प्रेरित होकर राजा ने रियल एस्टेट में काम करने की प्लानिंग की और मुंबई पहुंच गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में वो कुछ खास नहीं कर पाए तो उन्हें वापस कर्नाटक लौटना पड़ा। घर जाते ही उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी और टी-शर्ट बेचने का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल और जूते बेचने का काम शुरू किया। राजा ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और उसी के बदौलत आज वो एक सफल बिजनेसमैन बन पाए हैं। आज राजा नायक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, पैकेज्ड पेयजल, कल्याण और चिया चावल उत्पादकों के साथ विभिन्न कारोबारों में करीब 60 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वो मौजूदा समय में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कर्नाटक के अध्यक्ष भी हैं। हमारी इस लिस्ट के चौथे दलित बिजनेसमैन हैं रति भाई मकवाना। इनके पिता एक मजदूर थे जिन्होंने बाद में चमड़ा बीनने और उसका सामान बनाने का काम शुरू किया। रति भाई ने अपने बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव को देखा है, सहा है। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन लगा नहीं। ऐसे में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने पिता के साथ कारोबार में लग गए। मौजूदा समय में वो अहमदाबाद में स्थित कंपनी गुजरात पिकर्स इंडस्ट्रीज के निर्देशक हैं। 56 साल पुरानी इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 380 करोड़ रुपए है। यानी ये कंपनी 3500 लोगों को रोजगार देती है, जिसमें दलितों की संख्या 2000 से ज्यादा है। 5वें दलित बिजनेसमैन हैं अशोक खाड़े। इनके पिता एक मोची थे जो पेड़ के नीचे बैठकर काम किया करते थे। सभी बाधाओं और परेशानियों को हराकर अशोक खाड़े स्कूल गए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और सरकारी शिपयार्ड कंपनी में काम भी किया।
90 के दशक में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की। उनकी कंपनी का नाम है DAS ऑफशोर। मौजूदा समय में ये कंपनी 4500 लोगों को कारोबार देती है और इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ के करीब है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इन गुमनाम नामों के बारे में जानकर कैसा लगा ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।